अस्सलाम वालेकुम। लोगों ने ब्रायलर मुर्गी का एहतजाज शुरू किया। अब मामला क्या है, कुछ दोस्तों का इसके ऊपर जरा नज़र डालें। इसमें बड़ा हॉट टॉपिक है कि ख़ास तौर पर सबसे पहले अवाम ने कहा कि 700 का ब्रायलर मुर्गी का गोश्त फ़ी किलो हम नहीं खरीदेंगे, और दुकानों वाले तो देते पहले इसके अंदर कम है, यानी कि 900 ग्राम पोटा कलेजी के बगैर एवन के सरकारी निर्फनामे के ऊपर बिमा सफाई लिखा होता है, बिमा पोटा कलेजी सफाई, लेकिन वो नहीं करते। अच्छा चलें, ये एक अलग मामला है। अब मामला क्या है, अवाम ने जब बाइकआउट शुरू किया तो उधर से ट्रेडर्स ने भी बाइकआउट कर दिया। हुकूमत कहती है कि इंतजामिया के लाहौर और रावलपिंडी में ज़्यादा पर्चे हुए हैं, फैसलाबाद के अंदर भी मुकदमा कोई नहीं हुआ, गिरफ्तारी कोई नहीं हुई, लेकिन मामला यही है, इंतजामिया और गवर्नमेंट ये कहती है 450 का आप फॉर्म से खरीदें और बेचें फार्मर, और आगे दुकान पर लाके ये सेल करें ताकि 50 रुपये तक कमी वाक़ हो। अब फार्मर कहता है, ट्रेडर कहता है कि एक चूज़ा एक दिन का जो है वो 220 रुपये का है, उसके ऊपर फीड डाल लें, बिजली डाल लें, तो हमें घर के ऊपर, घर के अंदर जो है वो कम बेश 490 480 का पड़ता है। हम 500 से नीचे नहीं बेच सकते, हमारा प्रॉफिट मार्जिन ख़त्म हो जाता है, हम ऑलरेडी इवन एज पे हैं। अच्छा, अब आवाम को तो सस्ता प्रोटीन चाहिए, लेकिन एक बात बड़ी कीमती है, मैं साइड नहीं लूँगा ब्रायलर वालों की, लेकिन आप बात गौर करें, जब ब्रायलर 300 का था, 250 का था, तब मटन बीफ जो है वो 600 का था। अब जो बीफ है वो 1100-1200 पे है, जो मटन था वो 900 का था, अब मटन 2200 पे है। तो अगर मटन और बीफ का अंदाजा करें तो फिर ब्रायलर का भी सही हक बनता है कि वो भी उतनी की छलांग मार ले, फिर भी ये 600 पे गया है, वो तो 2200 पे चले गए हैं। और ईद पे 2400 से जायद मटन बिका है और 1400-1500 पे बीफ बिका है। तो ब्रायलर मुर्गी का गोश्त तो 650 बिकता रहा है, 600 भी बिका है बल्कि ईद के ऊपर। तो ये थोड़ा सा आदादोशुमार ठीक करने की जरूरत है, और इंतजामिया को चाहिए, अगर आपने नुकेल इधर डाली है ब्रायलर वालों को, फिर आप मटन और बीफ वालों को भी डालें। आवाम को ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे 16 रुपए की रोटी दे दें। अब 16 रुपए की रोटी कैसे देनी है, ना किसी को सस्ता आटा मिला है, ना गैस मिली है, बस जी हुक्मनामा जारी हो गया बादशाह सलामत का, आवाम को सहूलत दें। आवाम को ऐसे किया जा रहा है जैसे एक दूसरे के साथ दस्तों गिरबान करना है, कि आवाम आपस में गुत्थम गुत्था हो जाएगी कि जी आप मुझे 16 रुपए की रोटी दें, वो कहेंगे 16 दे नहीं सकते, आवाम कहेगी इतने का ब्रायलर दें, वो कहेंगे दे नहीं सकते, फिर उनको गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी, नान भाइयों को पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। ऐसे ही अगर देखें तो ब्रायलर वालों को भी अब पकड़ के जेलों के अंदर डाला जा रहा है, मुकदमात का इंदराज किया जा रहा है। आवाम को तो लूटा जा रहा है, लेकिन बद इंतजामी और मिसमैनेजमेंट सबसे बड़ी इस वक्त टारगेट है। इधर ब्रायलर फार्मर पिट रहा है, अच्छा होगा क्या, आप बाइकआउट कर दे, आवाम भी बाइकआउट कर दे, गवर्नमेंट इनकी सप्लाई बंद करवा दे, ये एहतजाज करेंगे। अब फार्मर मरेगा और मरेगा, यानी कि मिडल मैन और ग्राहक और दुकानदार के दरमियान मरेगा कौन, फार्मर मरेगा। ऐसे जैसे गंदम का किसान आजकल मर रहा है और मर जाएगा, आने वाले दिनों में मजीद बहरान के अंदर जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही फार्मर ब्रायलर का ऑलरेडी मरा हुआ है, जब उसे कोई आमदनी होगी तो सारे शेड जो हैं वो ये मर जाएंगे, ज़ाया हो जाएंगे, सस्ते दामों बेचेगा, अगली बार माल नहीं डालेगा। 700 वाला मुर्गा फिर आपको 1400 में मिलेगा। यकीन मानिए, बद इंतजामी के ऊपर मुझे एक फार्मर ने कहा, मैं कहा इसका हल क्या है, उन्होंने बड़ा मुख्तसर कहा, उन्होंने कहा एक जामे और मुख्तसर हल बता दूं आपको। बिल्कुल बताएं। उनका एक छोटा सा हल ये है कि कुछ भी ना करें और हफ्ते 15 दिन के लिए छोड़ दें, जैसे कीमतें चलती हैं 15 दिन बाद आवाम ने जब इसे खरीदना कम कर देना, ऑटोमेटिकली चीज़ें नीचे आ जाएंगी और आवाम को सहूलत मैसर आ जाएगी, फार्मर भी कुछ डज बर्दाश्त कर लेगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।